देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है हवा महल। दोस्तों ये सारे ऊपर कैफे बने हैं। हवा महल का रात का दृश्य बहुत खूबसूरत लगता है। हम आ चुके हैं टैटू कैफे और ये टैटू कैफे का सबसे टॉप का फ्लोर है। हमने बहुत सी मूवीज देखी होंगी जिसमें यहीं पर बैठ के ये सीन को कैप्चर किया गया है। और अभी हम पीछे जाने वाले हैं, हवा महल को अंदर से जाके देखेंगे, लेकिन पहले हमने इसको एक्सप्लोर करना सही समझा। दोस्तों ये है टिकट घर। यहाँ से टिकट करने के बाद आप लोग आओगे सीधे ऐसे, तो साथ में यहीं से शुरू होती है एंट्री। एक छोटा सा फाउंटेन लगा हुआ है जो आने वाले पर्यटकों को बहुत ही पसंद आता है। अभी हमने आपको बताया था ना, वो ये टैटू कैफे है। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है। दोस्तों यहाँ पर घूमने आने की बात करें तो हवा महल में स्थित संग्रहालय का हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रदीप एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। आज हम जयपुर सीरीज़ में आपको दिखाने वाले हैं हवा महल। और हवा महल एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको दिन में और रात में दोनों में देखा जाए तो अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों हम आपको हवा महल अंदर से और बाहर से और सामने से बने हुए कैफे के ऊपर जाके और इसके साथ साथ दिन का दृश्य और रात का दृश्य दोनों दिखाएंगे। दोस्तों हम खड़े हैं यहाँ, ये जगह जयपुर में बहुत ही फेमस जगह के बीच में आती है। हम बिल्कुल सामने खड़े हैं हवा महल के और ये रात के 10:30 का सीन है। और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, शोर बहुत है। ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है हवा महल। और रात को ये दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत है। अभी मैं एक बार कैमरा चेंज करके आपको सारी लोकेशन दूसरे कैमरा से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। दोस्तों ये है हवा महल का रात का दृश्य, बहुत खूबसूरत लगता है रात को। और इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि दिन में हवा महल कैसे लगता है। तो चलिए देखते हैं। ये है दिन के तकरीबन 10 बजे का दृश्य और देखिए हवा महल देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा अगला दिन है और हम फिर से एक बार घूमने के लिए निकले हैं और हम पहुंच गए हैं हवा महल। हवा महल का नाम आपने सुना होगा कि जब भी हम जयपुर में आते हैं तो सबसे जो फेमस जगह है उनमें से एक है हवा महल। मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये है हवा महल। हम पीछे जाके ऊपर जाके हर तरह से आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये मैं बिल्कुल फ्रंट पे दूसरी साइड पे आ गया हूँ। हवा महल के पास से ज़्यादा बिल्डिंग दिखाई नहीं देती थी, तो मेरे पीछे है हवा महल। अब मैं कैमरा चेंज करता हूँ एक बार और आपको मार्केट के साथ साथ हवा महल का दृश्य दिखाता हूँ। अब देखिए आप इसे और इन्जॉय कीजिए। दोस्तों ये सारे ऊपर कैफे बने हैं और अगर यहाँ पर जाके आप कुछ खाते हो, बैठते हो और पीछे से हवा महल की लोकेशन आती है और बहुत अच्छा लगता है आपको देखने के लिए। तो आप जब भी आओ इनमें से किसी भी कैफ़े में बैठ के आप डायरेक्ट जब घूमते हो तो सामने आता है हवा महल और आप बड़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी वहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद हम ऊपर जाने वाले हैं टैटू कैफे, ताकि ऊपर से भी आपको हवा महल दिखा सकेंगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं टैटू कैफ़े और ये टैटू कैफ़े का सबसे टॉप का फ्लोर है और यहाँ पर इस तरह से आपको खाने के लिए हर तरह का फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड मिल जाएगा। और यहाँ से लोकेशन बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही तरह की शूटिंग यहाँ पर की जाती है, जैसे प्री वेडिंग या फोटोग्राफी के लिए लोग यहाँ पर हमेशा आपको दिख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस टाइम हम हैं टैटू कैफ़े में बिल्कुल हवा महल के सामने और खाने के लिए हमने मंगवाई है आइसक्रीम। ये लोकेशन बहुत अच्छी है, तो जब भी आप आओ मुझे लगता है कि एक बार यहाँ ऊपर टॉप पे आपको आना चाहिए, क्योंकि नीचे से तो हर कोई देख रहा है हवा महल को, लेकिन जितनी क्लैरिटी से और आजकल जैसे हर किसी को शौक़ होता है कि फ़ोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करें, तो यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। आपने बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें यहीं पर बैठ के ये सीन को कैप्चर किया गया है।
तो ये दोस्तों हवा महल सामने से है और इसके पीछे का एरिया भी है जो आप जाके घूम सकते हो। ये सारी नीचे की मार्केट है और रात का दृश्य भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, वो हम आपको रात को दिखाएंगे, हम रात को भी इसे कैप्चर करेंगे। तो ये सारे रेस्टोरेंट हैं। अभी हम हैं टैटू कैफ़े, तो जितने भी मूवीज़ के सीन हैं वो सारे यहीं पे शूट हुए हैं टैटू कैफ़े में। नरेश पाजी हैं साथ में। पाजी कैसी लगी लोकेशन? बढ़िया है लोकेशन। तो दोस्तों ये है टैटू कैफ़े का सेकंड फ्लोर, जो नीचे का फ्लोर है। यहाँ पर भी कई तरह की शूटिंग होती है, तो चलिए यहाँ से भी एक दृश्य आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम टैटू कैफ़े में ही हैं, उसके एक नीचे का फ्लोर है और जहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है मेरे पीछे हवा महल। और अभी हम पीछे जाने वाले हैं, हवा महल को अंदर से जाके देखेंगे, लेकिन पहले हमने इसको एक्सप्लोर करना सही समझा। जब भी आप आओ तो एक बार ऊपर ज़रूर आना इस टैटू कैफ़े में। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं हम नीचे, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों बाहर से और रात का दृश्य दिखाने के बाद और टैटू कैफ़े के ऊपर जाने के बाद हम फाइनली जा रहे हैं हवा महल के अंदर। जब आप अंदर जाओ तो इसी रास्ते से आपको अंदर जाना होता है और यही लोकेशन है आपको बिल्कुल अंदर लेके जाने की। और ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ आपको हर चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आए दिन भीड़ यहाँ पर काफ़ी होती है और तकरीबन 2 मिनट चलने के बाद आप पहुँच जाओगे हवा महल के टिकट काउंटर पर। इंडियंस के लिए टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है। दोस्तों ये है टिकट घर। यहाँ से टिकट करने के बाद आप लोग आओगे सीधे ऐसे, तो साथ में यहीं से शुरू होती है एंट्री। तो अब हम यहीं से जाएंगे ऊपर। दोस्तों हवा महल की बात करें तो हवा महल में लगभग 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, सबसे पहले हवा महल पीछे से आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पर एक छोटा सा फाउंटेन लगा हुआ है जो आने वाले पर्यटकों को बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरह से बाहर से बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है और पीले रंग का पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनवाया था। और दोस्तों जब आप अंदर जाते हो तो आपको अंदर से इस तरह से ये हवा महल दिखना शुरू हो जाता है और जितनी भी खिड़कियां और झरोखे जहां पर आपको नज़र आएंगे, इसके सामने खड़े होने पर आपको बिल्कुल ठंडी हवा सामने से आती है। हमने आपको बताया था ना, वो ये टैटू कैफ़े है, वहाँ से देख रहे थे हम हवा महल को। अब हम हवा महल के अंदर से टैटू कैफ़े देख रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर के फ्लोर पर। तो एक और जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको बनाने वाले सवाई प्रताप सिंह महाराजा सवाई जय सिंह के पोते थे। और जहां पर आपको ट्रेडिशनल वे में बहुत से राजस्थानी सॉन्ग और कठपुतली डांस देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों इसको इस तरह से बनाया गया है, यहाँ पे भी आप खड़े होंगे ना, आपको ठंडी हवा आएगी। तो ये मेरे पीछे हम जहाँ से आए हैं टैटू कैफ़े है और इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं
मैं आपको बता दूं कि ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बालकोनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखों में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना था। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। इन झरोखों की मदद से उनके चेहरे को ठंडी हवा लगती थी और तपती धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो उनकी खूबसूरती का भी एक राज था। वह अपने रिवाजों को बनाए हुए इन झरोखों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह से उठा सकती थी। हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नायाब उदाहरण है। उत्सवों के लिए पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रत्न मंदिर बना हुआ है, जिसे ग्लास वर्क से सजाया गया है। अन्य 3 मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर हैं। यहाँ आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंग देखने को मिल जाएंगे। हवा महल का कोई सामने से दरवाज़ा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाज़ा हवा महल में प्रवेश करने का एकमात्र दरवाज़ा हो जाता है, जहाँ 2 मंजिला इमारतें 3 तरफ एक बड़े प्रांगण को घेरे हुए हैं, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है। आंगन में वर्तमान में एक पुरातत्व संग्रहालय है। महल का आंतरिक भाग भी ऊपर के मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग और खंभे से युक्त है। एक और जानकारी दोस्तों बता दूं कि ये एक ऐसी बिल्डिंग अथवा ऐसा महल है जिसकी नींव ही नहीं है, जे बिना नींव के 5 मंजिला महल खड़ा हो रखा है। दोस्तों यहाँ पर घूमने आने की बात करें तो सर्दियों का मौसम आपके लिए बिल्कुल उचित रहेगा। नवंबर की शुरुआत से लेकर फरवरी के बीच तक का समय पर्यटकों के लिए बिल्कुल सही माना जाता है। और हवा महल को देखने के समय की बात करें तो सुबह 9:30 से लेकर शाम को 4:30 बजे तक ये बिल्कुल खुला रहता है। और हवा महल म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है। दोस्तों हवा महल में स्थित संग्रहालय का दृश्य दिखाते हुए आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं बंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी मिलेंगे दोस्तों जयपुर की एक और वीडियो के साथ इसी जयपुर सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।